ये जो संतों का परिश्रम हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप में परिवर्तन ला रहा है। मैं सदैव कहता हूं, शरीर आपका धीरे धीरे आयु में कम हो रहा है, और दूसरा आपके काम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 1 से 2 हुए, 2 से 3, 4, 8, 10, 15, आपकी प्रकृति बढ़ती जा रही है। तो आपको बहुत सारी ताकत और चाहिए, और शरीर से आपकी ताकत लगातार कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो मेरे यार, जैसा चाहो, कोई बड़ी बात नहीं। बुढ़ापा हमारी एक दरबार की साईं जी की शिष्या थी, 87 वर्ष की आयु में वो अकेली रहती थी। मैं बता रहा हूं आपको, शरीर भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर बल अगर हो, आप यहां पर जिस बलता को लेने आ रहे हो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा देखा हुआ है। मुझे एक बार संदेशा मिला कि फला अस्पताल में उसका एक्सीडेंट हुआ है, वहां है। देखने गया, मिला। वो अम्मा जो 87 साल की थी, उठकर मिली। अकेली थी तो अस्पताल में वो कैसे कुछ बिस्किट निकालना होता है, कुछ देना होता है, ऐसे सब किया उसने। उसके बाद मैं डॉक्टर से मिलने गया। मैंने पूछा क्या है तकलीफ? बोला साईं जी, वो ऑटो रिक्शा होती है ना, वो इसके फेफड़े छाती के ऊपर से चढ़ कर गई है, तो इसकी ये जो रिब्स है, छाती की जो हड्डी है ना, वो टूट गई है। 1 साल ये उठ भी नहीं सकेगी, बिस्तर से उठ नहीं पाएगी। मैंने बोला साहब आप बोलते हो उठ नहीं पाएगी, इसने तो अभी 15 मिनट बैठ के सेवा की है। बोले साहब ये अगर ऐसा किया है तो ये हमारे लिए मेडिकल मैजिक है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई जादू है कि ये उठ सकती हो, ऐसा हो नहीं सकता, हड्डियां चुभेगी अंदर। और हफ्ते 15 दिन के भीतर उसको छुट्टी भी मिल गई, और वैसे वैसे अपने काम में भी लग गई, पट्टा पहन के अपने काम में भी लग गई। तो मेरा सीधा सा कहना है कि आत्म बल होता है तो ये शरीर भी कोई बड़ी मान्य नहीं रखता। मेरी बात ये समझना, हमने देखा है। अगर मैं आपको इतिहास में लेके चलूं तो महाराणा प्रताप के जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी राजपूतों और मोहम्मद गजनवी के बीच में, इतिहास कहता है कि राणा के सैनिक ऐसे भी रहे कि घोड़े पर लड़ते लड़ते शीश कट भी जाता तो गिरने से पहले घोड़ा चलाते चलाते 8-10 को मारते फिर गिरते, शीश ना हो। देखेगा कौन, घोड़ा चलाएगा कौन, और गर्दन किसी की काटेगा कैसे? लेकिन ये इतिहास कहता है कि ऐसे भी सैनिक रहे जिनके भीतर इतनी ताकत, इतना जोश था कि शीश ना होने के बाद भी 8-10 का शीश काटकर बाद में ही गिरे। चलो छोड़ो। चित्तौड़ में समाधि है महाराणा के घोड़े की, चेतक की। आपने इतिहास में जाना होगा, पढ़ा होगा।
वो आदमी तो 10वें माले से छलांग लगावे, वो बात समझ में फिर भी आ सकती है, लेकिन घोड़े में इतनी ताकत कहां से आती है कि घोड़ा भी 10 माले छलांग लगा जावे और अपने मालिक को सही ठिकाने पर पहुंचा के बाद में गिरे। बल होता है ये साहब, बल है, अपने अंदर की ताकत है जो कहीं न कहीं हमने अपने अविवेकी मन के कारण खोई है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैं आपको देखता हूं ना, सारा दिन कोई फोनों पर है, कोई यहाँ के प्रपंच में, कोई वहां के प्रपंच में, दुनिया सारी याद है, हम खुद को भुला बैठे। सारी दुनिया याद है, सारा सब याद है। वो हमारी हालत ऐसी है कि एक सेठ के घर में आग लगी, लोग आए बचाने को, लोगों को बोलता जाओ यहां ये पड़ा है, वहां वो पड़ा है, निकाल के आओ। लोग जाते आग में से निकाल कर आते, किसी को पैसा निकालने को बोला, चेक बुक निकाले, चाबियां निकाली, ये निकाला वो निकाला। जाने वालों ने बोला कि अब आखिरी बार याद करो, बस इस बार आखिरी जाया जा सकता है, इसके बाद फिर नहीं जा पाएंगे अंदर। कुछ और भूल गए हो तो बोलो, हम ले आए, इसके बाद याद रखना अंदर जा नहीं पाएंगे। उसके बाद भी उसको कुछ याद आया, उसने बोला फलानी जगह पर मेरे फलानी पुस्तक है, उसमें कुछ जरूरी मैंने कुछ लिख कर रखा है, वो ले आओ। जाने वाले वो लेकर दिया है, सब सामान देखा, मकान जल गया। संभालने वालों ने पूछा कि साहब सब कुछ है? बोले हाँ सब है। फिर अचानक से याद आता है, अरे मेरा बेटा फला कमरे में वो सो रहा था। बोले साहब पहले कहते तो निकाल लाते, अब तो वो रहा भी नहीं। बोलता है सब याद किया, लेकिन अपना जो भविष्य था उसको याद नहीं किया। मेरा वो भविष्य था, वो नहीं तो अब किसके लिए? आप अपना भविष्य लेकर चलते हो। मेरी मां, मेरे भाई, आप याद हो अपने आप को? याद हो? बातें तो बहुत चल रही है। ये कंधा से धंधे में हुआ, कंधा से फलाने हंध जमीन वठंदा से, फलाने हंध हे कंधा, फलाने हंध हो ठाईंदा, तेजा तू रहंदे त कंधे। तेरा शरीर होगा तो करेगा, नहीं तो कौन करेगा? हा? कौन करेगा? तो आपकी सारी जो ये व्यवस्था है, पहली बात तो ये समझो, खुद को पाने की एक ये व्यवस्था है जिसके कारण हमने खो दिया है अपने आप को, और अपने आप से हमको मिलना है, अपने आप से मिलना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सत्संग में संतों के पास साहब नहीं तो आगे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं देखता हूं लोगों को सब है, मन प्रसन्न है, सब है, सब है, परमात्मा की दया है, सब है लोगों के पास। जैसे लेते हो ना घर में, कभी कभी गेहूं में से अंदर पूरा, जैसे गेहूं को घुन पूरा अंदर से खा जाता है और बाहर ऐसे गेहूं का दाना चमकता है, फिर हाथ में उठाओ तो चूरा बन जावे। शायद हमारी व्यवस्था, हमारी स्थिति वो हो जाती है।
स्वयं की ताकत, जो अंदर की आत्म बल है, जो अंदर की ताकत है, वो घुट खा गया जैसे। बाहर से शरीर चल रहे हैं, ये हट्टे कट्टे 200 किलो के शरीर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो एक आप यहां पर इसलिए आते हो कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें शिक्षा मिले, हमारा जीवन जो है वो ठीक व्यवस्था से चले। तो एक जैसे ही आप यहां पर आते हो, बात निकल आई तो मैंने आपको ये सब कह दिया, बुरा मत मानना, लेकिन सत्संग में आओ तो बहुत शांत हो जाओ। धीरे 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 ग्रहण करने की कोशिश करो, इससे बल बढ़ता है, अंदर की ताकत बढ़ती है। गुरु तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकता जब तक आपकी खुद की तैयारी नहीं होगी। जैसे एक बड़ा हुआ पात्र हो और उस भरे हुए पात्र में कुछ डालना, उस डालने की चेष्टा की जाए, क्या संभव है? या संत ने भेजा किसी को, जा ये गागर भर कर आ। 2 घंटे हो गए, आया नहीं वापस। संतों ने बोला एक गागर भरने को दी है कुएं से, क्या बात है अभी तक आया नहीं? जाकर देखता है तो वो कुएं पर खड़ा रहकर चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। पूछा क्यों गागर भरी नहीं? बोले क्या करूं साहब, 2 घंटे से चला रहा हूं, भर ही नहीं रही। संतों ने आकर देखा तो गागर उल्टी थी। परिश्रम किए जा रहा है, जल का सूत्र भी पता है कि जल कहां से आ रहा है, शरीर में ताकत भी है कि वो भर सके, लेकिन सिर्फ स्थिति उल्टी है, उसको उल्टा रखा हुआ है पात्र को, तो कैसे भरे? तो पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तो ही गुरु की अत्यंत कृपा हो सकती है। मैं यही आरंभ करने जा रहा था कि उस प्रकृति में उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए, इसकी प्रेरणा से हम और आप इस स्थिति में आए हैं, कुछ सुनने की, कुछ सत्संग ग्रहण करने की स्थिति में आए हैं, उसे कोटि कोटि वंदन करें। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी सुना है तुमने है लाखों तारे, हमें भी तारो तो हम भी जाने। कर सकता है, परमात्मा में निष्ठा तो रखो थोड़ी। सच कहता हूं, दवाई भी लोगे ना, कभी दवाई हाथ में ली आपने और कहो ये दवाई क्या करेगी, कोई असर नहीं पड़ने वाला है इस दवाई का, छोड़ दो ऐसे। फिर उसको लो भी न तो भी वो असर नहीं करती। विश्वास ना हो, भोजन भी ग्रहण करो ना, भोजन ग्रहण करते समय अब उसके प्रति निष्ठा ना हो, करके देखो कभी। बाती बाती के अंगों में अंग देना, अंगों में ताकत देना, उसके साथ फिर उसके लिए पूरे
साधन देना, सहयोगी देना, संपदा देना, सब जिसने दिया है, तो जब भी उसके सामने खड़े रहो तो अपने भाव से, अपने पूरी निष्ठा से, मेरा एक निवेदन है, सत्संगी हो, लगातार इस बात को याद रखना, जांचते रहना कि आपके भीतर कितना और बड़ा है। हमारे सदगुरु साईं धर्मदास साहब जी कहते थे कि जब मिलो ना आपस में, या जब उस आश्रम में जाओ, तो अपने आप को इस बात पर जरूर टटोलना कि पहले क्या था, अब क्या हो। चाहे बाहर से भी टटोल लेना कि पहले लाख था तो अब कितना है, और थोड़ा अंदर भी टटोल लेना कि पहले कितना विश्वास था, अब कितना है। अगर देने वाले ने बाहर भी तुझे दिया है तो अंदर भी उसका परिणाम आना चाहिए, अंदर भी और विश्वास बढ़ना चाहिए। इसको गांठ बांध, इसको गांठ बांध। बाकी व्यवस्था है, कभी कम कभी ज्यादा शरीर है, कभी सुख कभी दुख, ये होता है। एक पत्थर पर भी धीरे धीरे कोई पांव रखता है तो पत्थर भी घिसता जाता है। हम तो फिर भी चमड़ी के हैं भैया, ये नहीं घिसेगा। पत्थर पर भी पांव रखो तो धीरे धीरे पत्थर भी घिस जाते हैं। पाए पाए कपड़ा भी था चुड़ी वजन वाला, वो भी कहीं ना कहीं से फटने लगते हैं, कहीं ना कहीं से वो भी गलने लगते हैं। तो ये होता है, लेकिन मन में सदा सदा उसके लिए विश्वास हो, उसके लिए बहुत बहुत ये निरंतर जांचा करो, आपको जांचो। ओ मेरे सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं। एक दो मिनट गा के फिर मैं अपने वाणी को विराम दूं। मेरे सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं, सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं होती, सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं होती, मेरे सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं होती, तेरे बिन मेरी नैया बवल में डूबती, तेरे बिन मेरी नैया बवल में डूबती होती। मेरे सतगुरु मुझे बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो उसको करने की शक्ति। मैं तुझ पर दोष नहीं देना चाहता, अगर कहीं मुझ में दोष हो तो मैं अपने दोषों को ठीक कर पाऊं, इतनी मुझे सद्बुद्धि दो, इतना मुझे ज्ञान दो, इतना मुझे विवेक दो। निरंतर उसे ही प्रार्थना।
समझाने के लिए कहता हूं थोड़े में। आखिरी में एक आदमी था, सब कुछ था भगवान की दया से, लेकिन बहुत बड़े कपड़े पहनना, बच्चों को परेशान करना, खाने में एक समय बनवाना, इत्यादि इत्यादि। खेत को जा रहा था, बहुत बड़ी समझदार थी, गुणवान थी, उसे बांध कर दे दिया। एक दिन खाना जैसे देती थी और कहती रहती थी, बाबा कभी किसी को भूख लगे और ना हो तो कभी दे दिया करो, मैं दूंगी ना आपको ज्यादा। एक रोटी ज्यादा रोज बांध के देती थी तो वो लौटा कर लाता था, लेकिन वो बहू रोज कहती। एक दिन उससे वो दान हो गया, भूल से हो गया, तो भगवान खुश हुआ। मां मैंने सुना है, उसे कहा बहू ने समझा कर भेजा था, इसके कारण ये हुआ। तो बहू से पूछ के आता हूं, एक दिन का समय दे। बहू को पूछने आया, बहू ऐसा बोल कि हम हमेशा के लिए हमें सब मिल जाए। तो बहू ने कहा बाबा जाओ, बोलो जाकर कि परमात्मा तूने जो दिया है उसका सुख लूं, उसको समझू, फिर उसे सब मिल जाएगा। बोले हाँ मिल जाएगा, जाओ। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। और कहा उसने, जीवन बदल गया। घर पर आया, कपड़े नए आए, सबको बोला पदार्थ तो था ना, ऐसी सब दिया है परमात्मा ने। हे मालिक सद्बुद्धि दो, हे गुरुवर पहले बुद्धि में बैठो, मेरे घर आओ लाओ, मुझे दर्शन दो न दो वो दूर की बात है, लेकिन यहां खोपड़ी में बैठो बस। मेरी ये मत मैली ना हो, ये मेरी नजर खराब ना हो, यहां बैठ। मैं थोड़ा उल्टा कह रहा हूं आज, तू यहां मत बैठ, पहले यहां बैठ। यहां बैठेगा तो बाकी सब कुछ को तू खुद ही कंट्रोल कर लेगा। मेरे सतगुरु तेरी कृपा मुझ पर नहीं, मेरे सतगुरु तेरी कृपा अगर मुझ पर नहीं होती। हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि प्रभाव से आप ये मंत्र और आप गाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम शहनिशाह धर्मदास कर का भलाई, त्रिजोधर खुललवा खुललवा सदाई, सखी शाह धर्मदास कर का भलाई। विजाई अथम मुँह बिरही असारी, रयल बाकी दम जो तू ही समारी। बुरा थो तुझे दर जो पीनू, रहे शाह सलामत कने माफ मुझो तू सायूं मनायो, आकाए मुदाइम तुझी पातशाही।
आशक्ति तो में कागै पियड़ी झुके तो वट थी सारी बुराई गुनाह गणन में मापातल दाया डगी दे तुम जी मदाई कट्या थी कटी दे दूही कष्ट मुझा शाह तुझे दरिया कमी गान गाई रहमत तुझी जे मालाई कुतनाया मंगा तो तुझी रहमी रहनुमाई करी महरैनी जो हर हद संभाला आ तुझी रहमत सतगुर मिलाई हलिया हलिया तू मिस्कीन जेगर सतगुर दे मुखे कदम बालक खेले तू शाहदान वहड़ो जो भक्ति तुझी कर्यामा सदाई तुझो दर खुललवा सदा शहनशाह सखी शाह दर